राइट, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विनी। आई रियली विश आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, हेल्दी हैं, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिल्कुल नए हैं एंड उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि एनर्जीज़ क्या एग्जैक्टली हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो अब हम बता दें आपको कि ये जो पूरा हमारा यूनिवर्स है, पूरा जो ब्रह्मांड है, जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, वो काम करता है किस पे? वो वाइब्रेट करता है। उसकी खुद की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। हर एक ऑब्जेक्ट की, हर एक मॉलिक्यूल की, हर एक एटॉम की अपनी खुद की वाइब्रेशंस होती हैं। इस संसार में, इस दुनिया में अगर कोई भाषा यूनिवर्स, ब्रह्मांड समझता है तो वो है वाइब्रेशंस, वो है फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आए कि मैं भगवान को किस लैंग्वेज में बोलूँ कि जिससे कि वो समझ जाए, तो हमेशा याद रखिए कि भगवान, यूनिवर्स, आपका जो भी सुप्रीम पावर है, वो आपके शब्दों से ज़्यादा आपके शब्दों में छुपे हुए इमोशंस, आपके शब्दों में छुपी हुई उन फीलिंग्स पे जो कि एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, वो भाषा यूनिवर्स को समझ में आती है। एंड हम लोग यहीं पे पहली गलती करते हैं। जो भी न्यू कमर्स हैं, चाहे आप प्रेयर कर रहे हो, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, आप XYZ कोई भी तरीका अपना रहे हो इम्प्रूव करने के लिए, ऑब्वियसली खुद को, अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए, अपनी विशेस के लिए, अगर आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो कि आप जो प्रेयर्स कर रहे हो, आप जो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, आप जो टेक्निक्स लगा रहे हो, अगर उसमें आपके इमोशंस नहीं जा रहे हैं, अगर आपकी उसमें फीलिंग्स नहीं जा रही हैं, आप लिख तो रहे हो आई एम अ मनी मैग्नेट, बट अंदर ही अंदर सोच रहे हो कि कौन सा मनी मैग्नेट हूँ मैं, मेरे पास कौन सा पैसे आ रहा है, डेफिनेटली तो वही वाली वाइब्रेशन जो आप इंटरनली क्रिएट कर रहे हो, वाइब्रेशन, वो ही यूनिवर्स के पास जा रही है एंड वही एक्चुअल में फुलफिल होगी, ना कि जो आप लिख रहे हो। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि शब्द मैटर करते हैं, बट शब्दों से ज़्यादा उनसे उत्पन्न हुई जो वाइब्रेशंस हैं आपके अंदर, वो मैटर करती है। वही है जो आपकी विश को जल्दी से आपके पास लेकर के आती है। अब अगर बात करें लो वाइब्रेशन और हाई वाइब्रेशन, दो जोन्स हैं, एक लो वाइब्रेशन के जोन है और एक हाई वाइब्रेशन का जोन है। लो वाइब्रेशन में कौन से इमोशंस आते हैं? जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो सब लो वाइब्रेशंस में, लो फ्रीक्वेंसी जोन में आते हैं। जैसे कि आपका एंगर है, आपकी सैडनेस है, जेलसी है ना, ये सारे जितने भी इमोशंस हैं ये सब नेगेटिव साइड के हैं एंड ये सब लोअर फ्रीक्वेंसी जोन्स में। अब हाई फ्रीक्वेंसी जोन्स में क्या आते हैं? जॉय, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव। आपको पता है ग्रैटिट्यूड और लव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि हमेशा खुश रहिए। जब भी आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में भी कहा जाता है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में तो आपको खुश रहना चाहिए, बट मैं मानती हूँ खुश तो हमेशा ही रहना चाहिए ना। ये थोड़ी है कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए हम खुश रहेंगे, खुश तो हमें हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि खुश रहना तो हमारी खुद की चॉइस है, इज़न्ट इट? तो जितना ज़्यादा हम खुश रहेंगे उतना ज़्यादा हम अपनी विशेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और जल्द से जल्द हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हुआ करेंगी। अब सपोज करते हैं कि कोई ऐसा टाइम है कि आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, है ना, तो हम यूजुअली क्या करते हैं? हमारे आसपास जो भी होता है, अब हम भी इंसान ही हैं, हमें समझ नहीं होती या हमारे पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जो भी हमारे आसपास है हम बैठ जाते हैं उससे अपना दुख दर्द बांटने के लिए, क्योंकि एक कहावत है ना, अपने दुखों को बांटो तो दुख हल्का हो जाता है, कुछ इस तरह की कहावत है। बट आपको पता है कि अगर सामने वाला पर्सन आपकी तरह ही लो फ्रीक्वेंसी जोन में है तो वहाँ पे आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आपकी जो सैडनेस है वो कहीं से कम नहीं होगी। इनफैक्ट आप दोनों बैठ करके अपने उस वो जो नेगेटिव थॉट है या नेगेटिव जो भी बातें आप कर रहे हो उस पर आप और ज़्यादा एनर्जी पुट करोगे और वो अफर्मेशंस की तरह आप बार बार रिपीट करने लगोगे। आप 1 से बात करोगे, आप 2 से बात करोगे, आप 3 से बात करोगे, अनलेस एंड अनटिल सामने वाला पर्सन आपसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में है, आपसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है,
तब तक वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपने देखा होगा अक्सर करके लोग गुरुओं के पास क्यों जाते हैं, लोग पंडितों के पास क्यों जाते हैं, वो अलग है, चार्ट्स वगैरह दिखाने के लिए, एस्ट्रोलॉजी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट क्यों जाते हैं? जब हम मंदिर जाते हैं, जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं, तो वहाँ जब हम जाते हैं ना, तो हमें एक अच्छी फीलिंग होती है। क्यों? क्योंकि वो हमसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में होते हैं, राइट? जो गुरु हैं हमारे, वो हमसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में होते हैं। मंदिरों की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, इसीलिए अगर हम कभी लो फील कर रहे हैं, अब मैं पर्सनली, मैं तो खुद भी यही करती हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम्स किसी से डिस्कस नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं मैं किसी ऐसे से डिस्कस करूं जो कि भाई बहुत हाई वाइब्रेशन पे हैं, अगर मुझे ऐसा कोई इंसान है मेरे आसपास, तो डेफिनेटली मैं उनसे ही जाकर के बात करती हूँ, उनके साथ थोड़ा समय बिताती हूँ। क्यों? ये भी तो पॉइंट है, क्योंकि एनर्जी जो है हाई वाइब्रेशन से लो वाइब्रेशन की तरफ फ्लो करती है। जो भी इंसान हाई एनर्जी में है, उससे लो एनर्जी वाला कुछ ना कुछ एनर्जी ले ही लेता है। दैट इज़ अनदर रियलिटी। सपोज कीजिए, मैं एग्जाम्पल की तरह मैं आपको बताती हूँ, कई बार आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हम दुखी हैं, हमने किसी ऐसे इंसान से बात करी जो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है ना, तो क्या होगा? आप भी खुश हो जाते हो। इसी तरह से जब आप मंदिर चले जाते हो या आप किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस पे चले जाते हो, आप किसी गुरु के पास जाके बैठ जाते हो, आप ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशंस रेज करने लग जाती हैं, आपको शांति अनुभव होने लगती है, आप रिलैक्स फील करने लग जाते हो। सो इन दिस वे एनर्जी फ्लोज, हाई वाइब्रेशन से लो वाइब्रेशन की तरफ एनर्जी फ्लो करती है। तो आगे से कभी भी अगर आपको लो फील हो रहा हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, इंस्टेड ऑफ किसी ऐसे से शेयर करना जो सिर्फ एक गॉसिप है, जो सिर्फ बस बात हुई और बात खत्म हुई, इंस्टेड ऑफ दैट आप अपने ही घर के मंदिर में बैठ करके आप जिसको भी मानते हो, जिस भी सुप्रीम पावर को मानते हो, आप खुले आकाश के नीचे जाके बैठ सकते हो, आप सेल्फ टॉक कर सकते हो, आप यूनिवर्स से बात कर सकते हो, उन्हें अपनी बातें बता सकते हो, आप अपने मंदिर में अपने भगवान को अपनी बातें बता सकते हो। एंड अगर घर के आसपास कोई मंदिर है, वहाँ जा कर के बैठ के बात कर सकते हो। ऑब्वियसली वहाँ पे आप माइंड से बात कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आसपास वाले लोग क्या कहेंगे। तो आप इस तरह से जब आप एक्टिविटी करोगे ना, ये वाली भी एक्टिविटी ही है, तो आप खुद अपने आप को हल्का महसूस करोगे, आपकी एनर्जीज अंदर से हाई होनी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड वही आपको करना है, आपको अपनी एनर्जीज को हाई वाइब्रेशंस पे रखना है, हाई रखना है अपनी एनर्जी को, खुश रहना है आपको, ग्रैटिट्यूड में रहना है आपको, सेल्फ लव में रहना है, ठीक है। सो अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, तो आगे से हम हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे, इज़न्ट इट? आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको। गॉड ब्लेस यू ऑल।